सीमा पर तनाव फिर से बढ़ चुका है। तालिबान और पाक सेना में भारी गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने आई है। सीमा पर भारी हथियारों से हमले किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। हताहतों की भी पुष्टि अभी लेकिन नहीं हुई है और नुकसान देखिए कितना ज्यादा हुआ है, इसको लेकर भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपको बता दें, सीमा पर एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच चुका है। नंगरहार प्रांत के दुर्बाबा जिले के पास सर और तबाई कांडा सीमा क्षेत्र में तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलाबारी और हथियारों से हमला होने की खबर है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष शुरू करने का आरोप लगाया है। तो देखिए, दोनों की ओर से कहा जा रहा है, शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने हताहतों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं की है। पाकिस्तान का कहना है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा, जबकि तालिबान ने इसे अफगान संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। और देखिए, जवाबी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। लगातार बढ़ता ये सीमा तनाव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन चुका है और हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी नजरें बनी हुई है। लेकिन देखिए, बावजूद इसके तनाव बिल्कुल भी कम होता अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, सीमा पर एक बार फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तानी सेना के बीच में तनाव बढ़ चुका है। तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए, गोलीबारी की गई है दोनों ही पक्षों की ओर से। आपको बता दें, तालिबान ने भी जवाबी कार्रवाई पाकिस्तानी सेना पर की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ चुका है। तालिबान और पाक सेना में भारी गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने आई है। और वही देखिए, सीमा पर भारी हथियारों से हमले किए गए हैं और पाकिस्तान की ओर से साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि वो रुकेगा नहीं, वो बिल्कुल यहां पर अपने हमलों को इसी प्रकार से जारी रखेगा। वैसे आपको बता दें, दोनों पक्षों को कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं, नुकसान का दायरा कितना रहा है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार इसके ऊपर अपनी नजरें बनाए रखे हुए है। तो देखिए, तालिबान और पाक सेना दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बरस पड़े हैं, टूटते हुए नजर आ रहे। गोलीबारी लगातार दोनों ही पक्षों की ओर से की जा रही है। कभी तालिबान की ओर से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं, कभी टीटीपी को पाकिस्तानी सेना की ओर से निशाना बनाया जाता है। और देखिए, यही वजह है कि यहाँ पर दोनों ही आक्रामक रूप से आक्रामक रवैया अपनाते हुए एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी कुछ समय पहले भी पाकिस्तान की ओर से तालिबान के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि जो आतंकी ठिकाने हैं, टीटीपी के ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में देखिए, पाकिस्तान तो खुद बर्बाद हो ही चुका है, चौतरफा घिरा ही हुआ है, लेकिन अब किस प्रकार से वो बार बार अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, इसी की खबरें आपको बता रहे। नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन हताहतों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए जरा, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ बॉर्डर पर एक बार फिर से तनाव दोनों ही देशों के बीच में चरम पर पहुंच चुका है। और देखिए, यहां पाकिस्तान की ओर से इस पर तो कह भी दिया गया है कि वो अपने हमले बिल्कुल नहीं रोकने वाला। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तालिबान ने, आपको बता दें, जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए गए हैं उसमें तालिबान ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अफगान पाक में देखिए कैसे आर पार की स्थिति बन चुकी है, दोनों ही रुकने को तैयार नहीं है। यहाँ पे तालिबान की ओर से कभी अटैक किया जाता है, पलटवार पाकिस्तान करता है, और जब पाकिस्तान की ओर से यहाँ पे टीटीपी को निशाना बनाया जाता है, तब तालिबान की ओर से कहा जाता है कि जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी, जवाबी कार्रवाई हम करेंगे। और इसी प्रकार से सीमा के पार पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे। देखिए, तालिबान और पाक सेना में भारी गोलीबारी की खबरें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें, इसमें नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि भारी हथियारों से हमले हुए हैं दोनों ही देशों के बीच में। अब कितने हमले, कितने अटैक जो ये हुए हैं, इसमें कितना नुकसान हुआ है,
इसकी आशंका फिलहाल आपको बता दें आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। आशिक मीर हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, एक बार फिर से देखिए पाकिस्तान हमलावर हुआ है, जवाबी कार्रवाई की भी बात तालिबान की ओर से कर दी गई है। जरा बताइए कि नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि तो इसको लेकर नहीं हुई है फिलहाल। देखिए बिल्कुल रोशनी, लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदों पर किस तरह का तनाव जो है बीते कुछ महीनों से काफी ज्यादा बढ़ गया है। और खास तौर पर जब अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान पर स्ट्राइक भी कर रहा है और इसके बदले में पाकिस्तान की तरफ से बड़ी कार्रवाइयां जो है अभी तक की गई है, जहां पर अफगानिस्तान के भीतर जो है काफी बड़े हमले किए गए और आम लोगों की मौतें जो है वहां पर हलाकतें जो है हुई है। और फिलहाल अगर हम आज की बात करें, कल रात को भी इसी तरह की स्ट्राइक्स जो है काबुल शहर के कई एक इलाकों में की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक हुआ है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कितने लोग इसमें घायल या कितने लोग इसमें मारे गए हैं, लेकिन लगातार तनाव की स्थिति जो है दोनों देशों के बीच में बीते कुछ महीनों से ज्यादा बढ़ गई है। और इस तनाव की स्थिति में अब इस जंग को रोक पाना जो है काफी ज्यादा मुश्किल भी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात करें, ख्वाजा आसिफ की तरफ से बार बार जो है अफगानिस्तान पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि टीटीपी और जो वहां पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी तरफ से जो है उन्हें अफगानिस्तान जो है वो पाल रहा है और वही लोग जो है पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं और उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान का कहना है कि ये तमाम तर जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है ये पाकिस्तान के भीतर ही पलते हैं और अफगानिस्तान का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। यानी इस तरह जो है अब एक दूसरे पर इल्जाम जो है वो लगाते आ रहे हैं, लेकिन जंग की सूरत हाल जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि कई सारी आर्टिलरी जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ मूव कर रही थी और पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इस चीज के लिए अब पूरी तैयारी की है कि वो अफगानिस्तान पर जो है जंग की जो शक्ल है वो इख्तियार कर चुका है। यानी लगातार जो है वहां पर अब काफी ज्यादा जंग के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं और वजह यही है कि लगातार स्ट्राइक्स जो है पाकिस्तान की तरफ से वहां पर की जा रही है। बिल्कुल आशिक, और देखिए यहाँ पे जो तालिबान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की बात की गई है, कहीं ना कहीं आधिकारिक पुष्टि नहीं करना कि नुकसान कितना हुआ है जब पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं, तो इसकी बड़ी वजह हो सकती है कि वैसे भी पाकिस्तान तो देखिए चारों तरफ से घिरा ही हुआ है, पीओके में प्रदर्शन हो ही रहे हैं, वहां पे उसके तालिबान उसका पर अटैक लगातार करता ही नजर आ रहा है। तो अब अपने ही जनता की नजरों में कितना गिरेगा, यदि पता चल जाएगा कितना नुकसान हुआ है, हमारे ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है, गोलीबारी हो रही है, और यही वजह कि शायद ये आंकड़े जो है वो सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं किए जाते सरकार की ओर से। देखिए बिल्कुल अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है और खास तौर पर जब पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं तो उसकी अगर हम खबरें जो है वो काफी ज्यादा कम ही निकल के सामने आती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कई सारे ऐसे स्टेट्स है जो पाकिस्तान में है काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, खासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा या पीओके या सिंध इलाकों की बात करें, तो वहां पर किस तरह से लोग जो है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ है और यही लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी बेसिक राइट्स को लेकर। लेकिन पाकिस्तान में जो सरकार है या सेना है उनके जो है अब उनका दबाव जो है वो इन आम लोगों पर ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वजह यही है कि अगर हम बलूचिस्तान की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, टीटीपी बीएलए जो है वो हमलावर होते हैं और आरोप जो है वो फिर अफगानिस्तान पर लगते हैं। यानी जब आप लोगों को दबाओगे, धमकाओगे और उन्हें जेल में बंद रखोगे या उनके साथ मारपीट करोगे तो उसके बाद आउटकम उसका टीटीपी और बीएलए ही होता है, जो हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर अफगानिस्तान का कहीं ना कहीं यही बात है आशिक, ये बात जो है ना, बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि टीटीपी हमले करता है, अपने ही पाले पोसे हुए आतंकवादी उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा पाकिस्तान को ना कि भाई जो जिसको हमने पाला, जिसको हमने इतना पाल पोस कर बड़ा किया, वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, ये कैसे दुनिया के सामने कह पाएंगे। और यही वजह है कि अफगानिस्तान पर सारा जो टकरा है वो फोड़ देता है पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक आपका।